सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हमने करना है सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट का क्लिनिक न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। हमने फर्स्ट चैप्टर किया था पहले, तो वो शॉर्ट रिवीजन थी, वो थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई थी, बट मैं ये कोशिश करूँगी कि ये वीडियो थोड़ी छोटी हो जिससे आपको सारी एक्सप्लेनेशन पता चल जाए। तो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। अब पहला चीज़ है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। अब आपको न्यूट्रिशन का मतलब तो पता ही होगा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे, ठीक है। उसके बाद डाइट का भी पता ही होगा कि क्या होती है। आफ्टर दैट क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, जो क्लिनिक्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन, हमें कोई भी चीज़ चाहिए, हमें बॉडी को, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो डाइट्रिक्स होते हैं, वो चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है हमारी डेफिनेशन इज फूड। फूड क्या होता है? एनी नरिशिंग सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक और अदरवाइज टेकन इनटू द बॉडी टू सस्टेन लाइफ, प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड फूड। फूड तो पता ही हमें क्या है, खाना। खाना हम क्यों खाते हैं? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हम जीना चाहते हैं, ठीक है। इस करके हम खाना खाते हैं। तो कोई भी वो नरिशिंग सब्सटेंस जो हम खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए है जीने के लिए, और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है? फूड। अब इसके आगे न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड टू प्रमोट रिकवरी फ्रॉम वेरियस क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीजेस। हाँ, अब न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कि क्या करता है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको ये हेल्दी रखता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह रखता है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है हमें न्यूट्रिशन, किससे? जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी में, डिसीजेज हो जाते हैं, डिजीजेज ना हो उस करके जो है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं लगेगा, है ना। अगर हमें इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम ऑब्वियसली बात है बीमार ही पड़े रहेंगे, है ना। तो दिस इज़ द मेन थिंग। आफ्टर दैट, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लेने के लिए? अब पुअर इम्यून डिफेंसेस ऑफ द बॉडी। अब हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसमें अगर हमारे अच्छी तरह जो मैकेनिज़्म है हमारी अंदर बॉडी है, अगर वो अच्छी तरह नहीं चलेगी, ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम पुअर होगा, तो ऑब्वियसली बात है हम बीमार पड़े रहेंगे। उसके बाद स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स। अगर हम अच्छी तरह न्यूट्रिशन का इनटेक नहीं ले रहे तो उससे क्या होगा? हमारे जो वाउंड्स होंगे, हमारे जो चोटें वगैरह लगेंगी हमें, ठीक है, वो बहुत स्लो स्लो करके हील होगी। अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स तगड़े, अगर हमारी बॉडी तगड़ी है, आपने देखा होगा अगर आपको कहीं चोट लगी है पैर पे, हाथ पे, कई बार कहीं घाव जो होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, बट कई बार नहीं होते। कईयों के क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हमारे बॉडी में इतने प्रॉपर अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि वो उस वाउंड को, वो उस घाव को ठीक करते, ठीक है। उसके बाद हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद हेल्थ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर हम नई से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिजीज़। अब इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की डिजीज़ में, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की? अगर हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे बचा सकते हैं वो बीमारी से? अब इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब हम कोई खाना ले रहे हैं, ठीक है, सपोज़ हम किसी चीज़ के करके बीमार हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, तो अगर हमें वो न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे हमारी बॉडी में तो हमें वो एक जो स्पेसिफिक बीमारी है वो नहीं होगी। अगर हम वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो मैनेजमेंट है अंदर सारी बॉडी है वो ठीक रहेगी, अगर हम वो ही न्यूट्रिएंट्स लेंगे। उसके बाद इट कॉम्प्लीमेंट्स द मेडिकल ट्रीटमेंट इन सम डिजीज़। उसके बाद ये मेडिकल ट्रीटमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और वही मैंने कहा, न्यूट्रिएंट्स अगर हम लेंगे प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर चीज़ में, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी में वो लेंगे तो वो हमारे हेल्प करेंगे। उसके बाद है पुअर न्यूट्रिशन लीड्स टू हेल्दी प्रॉब्लम्स दैट कैन बी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स। अब जो पुअर न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन मतलब अगर हमारा खाना नहीं ठीक, अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, अगर वो नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारी हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे कॉम्प्लिकेट हो जाएगी हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कैसे डिजीज़ से हमें बचाते हैं। उसके बाद हमें कौन सी अमाउंट में, कितनी अमाउंट में क्या चीज़, कैसे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। अब है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अब वही जो मैंने ऊपर बताया था, क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग इलनेस एंड इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक फील्ड है न्यूट्रिशन की, जिसमें जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है वो डील करता है जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, उसमें, ठीक है। अब मैंने वही बताया, अब देखो कहीं
अलग अलग क्लिनिक्स हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का क्लिनिक होता है। वैसे ही अब एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन का इन्होंने ये मतलब बनाया कि वो एक फील्ड है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक वैसी फील्ड है, जब हम बीमार होते हैं तो वो लोग हमें बताते हैं कि हमने कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने हैं, हमारी बॉडी के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स ठीक है, और कितनी अमाउंट में लेने हैं, क्या क्या लेने हैं। तो ये होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अब सिग्निफिकेंस क्या है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का? इट इज़ कंसर्न विद द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेशेंट सफरिंग और रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज। अब ये किस चीज़ से कंसर्न है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स, वही कि एक पेशेंट है, उसकी बॉडी को मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसने रिकवर करना है किसी डिजीज़ से, तो उसको मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये एक हमारा पहला सिग्निफिकेंस हो गया। फिर क्या हुआ? इट हेल्प पेशेंट इन हेल्थ केयर टू डील विथ सिकनेस, इंजरीज, सर्जरी फॉर प्रॉपर रिकवरी। अब एक कोई इंसान है, उसको अगर एक किसी भी चीज़ की बीमारी है, उसने सर्जरी कराई है, कुछ भी है, ठीक है, उसको क्या चाहिए? उसने अपने बॉडी को ठीक करना है, रिकवर होना है उस सर्जरी से, उस इंजरी से, कोई भी बीमारी से। तो वो क्या, एक सही अमाउंट में खाना लेगा, सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी को प्रोवाइड होंगे, तो वो उतनी जल्दी ठीक होगा, ठीक है। अब इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग माल न्यूट्रिशन, और ये किस में हेल्प करता है? माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। उसके बाद है डाइटिक्स। अब डाइटिक्स क्या होता है? अब हमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन समझ लगे यहाँ तक, क्या होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और सिग्निफिकेंस के। अब आगे आ जाता है डाइटिक्स। डाइटिक्स क्या होते हैं? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद हाउ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड क्योरिंग डिजीज बाय डाइटिक्स। अब डाइटिक्स क्या होते हैं? वो ब्रांच है जिसमें मेडिसिन कंसर्न होती है, हमारे फूड और न्यूट्रिशन जो है वो अफेक्ट करता है ह्यूमन की हेल्थ को और क्योर करता है डिजीज़ बाय डाइटिक्स, ठीक है। कौन सी ब्रांच है ये? मेडिसिन कंसर्न ब्रांच है, किसके साथ? फूड और न्यूट्रिशन के साथ। देखो हम मेडिसिन तो ले ही लेते हैं, ठीक है, कोई बंदा बीमार होता है वो दवाई तो खाता ही खाता है, आजकल तो सारे दवाई खाते हैं, बट हमें उसके साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खाने की, हमारा खाना, ठीक है। अगर कोई बीमार बंदा है, वो अगर मिर्च मसाले वाला खाना खा रहा है, वो क्या ठीक होगा? अगर दवाई खाई जा रहा है और मिर्च मसाले वाला खाना साथ में खा रहा है, क्या वो ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। इस करके हमें अपने डाइट के साथ भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये है डाइटिक्स। अब है डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ डाइटिक्स कंसर्न विद द यूज़ ऑफ फूड और पर्पस। अब डाइट थेरेपी क्या होती है? एक वो ब्रांच है जिसमें जो कंसर्न है किसके साथ? फूड के साथ, ठीक है। वही जो इसमें मैंने बताया। अब आया रोल ऑफ फिजिशियन। अब फिजिशियन का क्या रोल है हमारे लाइफ में? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल एंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ पेशेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मेडिकल और न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ पेशेंट। अब एक पेशेंट है, उसको मेडिकल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, है ना, तो वो फिजिशियन है जो वो तो देगा ही देगा, ठीक है। उसके साथ वो क्या करेगा? उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, पेशेंट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी में, वो उसको वो लिख के देगा, बताएगा कि आपने ये लेने हैं, ठीक है। अब वो प्रिस्क्राइब करेगा डाइट लिख के देगा कि आपको किस टाइप की डाइट चाहिए, ठीक है। उस ऑर्डर लिखेगा डाइट का, एक रिकॉर्ड बनाएगा वो मेडिकल रिकॉर्ड कि उस पेशेंट को कैसे चाहिए, किस अमाउंट में कौन सी डाइट चाहिए, कौन सी डाइट देनी है, वो ये लिख के देगा। अब आ जाता है कि डाइटिशियन का क्या रोल है लाइफ में? फिजिशियन का तो ये रोल है कि वो लिख के दे देगा, आपको प्रिस्क्राइब कर देगा कि आपने ये चीज़ें लेनी है, वो आपके ऊपर है, आपने कैसे लेनी कैसे नहीं लेनी, है ना, उसने तो बस लिख दिया। अब है डाइटिशियन। डाइटिशियन क्या करता है? वो एनालाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इलनेस। डाइटिशियन क्या करेगा? अब आपको कोई बीमारी है, ठीक है, अब आपको कोई बीमारी है तो आप उसको बताओगे कि हाँ मुझे ये बीमारी है, तो वो ये बताएगा कि मुझे ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें मुझे दो। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिंग द सूटेबल डाइट रिजीम्स टू हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। अब ये क्या करेगा कि जो सूटेबल डाइट चाहिए, अब डाइटिशियन क्या करेगा? पहले फिजिशियन ने तो डाइट लिख के दे दी, अब डाइटिशियन क्या करेगा? उसको इम्प्लीमेंट करेगा उस पेशेंट की लाइफ में। उस पेशेंट को बोलेगा कि तुमने ये खाना, उसको वो चीज़ें देगा, उसको बताएगा कि ये खाओ, ठीक है। अब आगे आता है रीज़न क्या है मॉडिफाइंग डाइट के। अब एक डाइट है, डाइट की मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से डाइट हमने लेनी है। तो क्या होगा? फॉर पेशेंट्स हु आर माल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ डिजीज़ लाइक कैंसर डिजीज़ एट्सेट्रा। अब डाइट की मॉडिफिकेशन क्यों होती है? डाइट में चेंजेस क्यों लाते हैं? अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसको डिजीज़ है, किसके कारण? वो माल न्यूट्रिशन है, किसके कारण? उसकी किसी भी बीमारी के कारण, कैंसर के कारण या कोई भी उसको डिजीज़ है उसके कारण, अगर वो बीमार है तो उसको मतलब अच्छी तरह खाना नहीं मिल रहा है ना हमारा। अगर हम बीमार है, हमें खाने पीने का भी दिल नहीं करता, तो एक ये हमारा रीज़न हो जाता है डाइट में चेंज लाने के लिए कि हम उसको कोई और तरह का खाना देंगे, उसको वो खाना नहीं देंगे जो उसको इफेक्ट करेगा। उसके बाद है टू अवॉइड बॉडी ड्यू टू सम एलर्जी। सो टू अवॉइड फूड ड्यू टू फूड एलर्जीज और फूड इंटॉलरेंस। अब हम खाना वो चीज़ें अवॉइड करते हैं, वो फूड की
जो चीज़ें हमारे बॉडी को सपोर्ट नहीं करते वो फूड हम अवॉइड करते हैं, इस करके हमारे मतलब चेंजेस लाते हैं हम डाइट पे। अब आता है टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बॉडी वेट। अगर हमने खाने को, हमारे बॉडी वेट को हमने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना, तो हम उस हिसाब से खाने में चेंज लाते हैं, मॉडिफिकेशन लाते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड रेस्ट टू अफेक्टेड ऑर्गन सच एज गैस्ट्रिक्स। हाँ, अब हमारे पेट में कोई कुछ भी डिजीज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट देने के लिए भी अपनी जो डाइट है उसको लाइट कर देंगे। हम मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके बाद है चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। पहले तो हमारा ये था कि मॉडिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, ठीक है, डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं, क्या रीज़न है मॉडिफिकेशन की। अब है कि वो जो डाइट है उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन आते हैं, क्या क्या आते हैं, क्यों क्यों आते हैं। अब है चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। अब हम जो हमारे फूड की कंसिस्टेंसी है वो कम कर देंगे। मतलब हम लिक्विड डाइट लेंगे, सॉफ्ट डाइट लेंगे, वो डाइट लेंगे जिसमें लो फाइबर डाइट हो, ठीक है। मतलब ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी फूड की चेंज। अब आ जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी वैल्यू ऑफ द डाइट। अब मतलब डाइट में या तो बढ़ावा आएगा या तो नीचे को जाएगी, ठीक है। मतलब क्यों, उसकी जो एनर्जी वैल्यू है डाइट की वो कम हो जाएगी। अब लो कैलोरी डाइट आएगी किनके लिए, जिन्होंने वेट को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड चल रहा है ना। हाँ, ये ना हो फिर से पिछली बार की तरह। मैं पिछली बार पता है ऐसे ही हो गया था, चलो लीव इट। तो हाँ, हम पढ़ रहे थे इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी वैल्यू ऑफ डाइट। मतलब इंक्रीज और डिक्रीज में आ जाता है एनर्जी में, जब हम वेट को रिड्यूस करना होता है तब हम ऐसे करते हैं। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ द टाइप ऑफ द फूड कंज्यूम्ड। अब खाने में क्या आ जाता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। कोई भी एक ही न्यूट्रिएंट है, उसी चीज़ को हम या तो बढ़ा देंगे या तो कम कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कई बार हमारे बॉडी को एक न्यूट्रिएंट होता है, उसकी कई बार ज़्यादा नीड होती है या तो कई बार उसकी नीड होती ही नहीं, तो इस करके हम वो न्यूट्रिएंट को कम कर देंगे। उसके बाद आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ स्पाइसेस एंड, ठीक है। अब एलिमिनेशन क्या आती है स्पाइसेस की। अब एलिमिनेशन ये है स्पाइसेस की जो इनमें हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। अब जैसे कोई लोग हैं, ठीक है, अगर वो स्पाइसेस खा रहे हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी को स्पाइसेस नहीं चाहिए, तो वो क्या लेंगे, ब्लैंड डाइट लेंगे। ब्लैंड डाइट जिसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं होंगे। फिर आ जाता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स। अब मतलब हमने फ्रीक्वेंसी पे मील्स में लेना है, मतलब किसी टाइम टू टाइम मील लेना। अगर आपने देखा होगा आजकल लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि वो किसी टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद अगर उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया तो कहीं 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद ऐसे ऐसे मतलब फ्रीक्वेंसी पे मील लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, मॉडिफिकेशन की कैसे कैसे होती है डाइट में, ठीक है। अब आ जाता है आगे लिक्विड डाइट। अब कई लोग क्या करते हैं, जो लोग पेशेंट्स बीमार होते हैं वो अब ऐसे सॉलिड फूड नहीं खा सकते, तो वो क्या करते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं। लिक्विड डाइट में भी आगे दो चीज़ें हैं, जैसे क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट में क्या क्या आ जाता है, ग्लूकोज, जूस और सूप्स, ठीक है। लिक्विड डाइट हम ऐसी ले लेते हैं जिसमें कई बार हमें ग्लूकोज लगा देते हैं। कई पेशेंट्स को देखा जब हमारा खाने का नहीं दिल करता है ना, फिर जूसेस पीते हैं, कहीं सूप पीते हैं। फिर आ जाता है फुल लिक्विड डाइट। फुल लिक्विड डाइट में जैसे बेवरेजेस आ जाएंगे, दलिया आ जाएगा, ठीक है, बॉइल्ड एग, मतलब सॉफ्ट डाइट होती है, ठीक है। लिक्विड डाइट में आगे दो चीज़ें हैं, कौन सी फर्दर है, क्लियर लिक्विड डाइट और फुल लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट में ग्लूकोज जूसेस आ जाएंगे और फुल लिक्विड डाइट में बेवरेजेस, पॉरेज और बॉइल्ड एग्स आ जाएंगे। उसके बाद है फीडिंग मेथड। तो फीडिंग के भी अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि ट्यूब फीडिंग, इंट्रावेनस फीडिंग। अब ट्यूब फीडिंग क्या है, ट्यूब फीडिंग वो जिसमें अगर हमें कोई पेशेंट है, अगर वो खाना नहीं खा पा रहा अपने मुंह से, तो क्या करते हैं, कई बार हम ट्यूब्स लगा देते हैं, उसकी नर्व्स में वो ट्यूब्स लग जाती हैं या उसके मुंह पर वो ट्यूब्स लग जाएंगी जो वो ऐसे करके खा लेती है। उसके बाद आ जाता है करियर अपॉर्चुनिटीज़। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में हम करियर अपना बना सकते हैं अगर हम डाइटिशियन का कोर्स करते हैं या कुछ। उसके बाद है रिसर्च और डेवलपमेंट में जा सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट की एक अलग फील्ड आती है इसमें, डाइटिक्स में। उसके बाद हम टीचिंग में आ सकते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रिशन मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम डाइटिशियन या काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा आज एक रिवीजन थी क्विक। अब मैं थर्ड चैप्टर की डालूंगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थर्ड वीडियो जल्दी डाल दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब।